हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारा 8वां पाठ सर चंद्रशेखर वेंकट रमन पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, विश्व में भारत ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विज्ञान हमारे जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। भारत के ऋषि मुनियों द्वारा बताई गई बहुत सी बातें आज विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है। भारत के महान गणितज्ञ और वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार कर विश्व को पहली बार संख्या के ज्ञान से परिचित करवाया था। प्राचीन काल के विश्वविख्यात वैज्ञानिक आर्यभट्ट, नागार्जुन, भास्कराचार्य से लेकर आधुनिक युग के श्रीनिवास रामानुज, जयंत विष्णु नार्लिकर, होमी भाभा, एम विश्वेश्वरैया, सत्येंद्रनाथ बोस, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिकों ने नई नई खोजें करके दुनिया में भारत का झंडा फहराया है। दुनिया आज विकास के जिस ऊंचे स्तरों पर हमें दिखाई दे रही है, वह विज्ञान और वैज्ञानिक के महान आविष्कारों की बदौलत है। दुनिया की इस तस्वीर को बदलने में भारतीय वैज्ञानिकों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे आसपास में प्रकृति में असंख्य चीजें बिखरी हुई है और अनेक घटनाएं घटित होती है। प्राकृतिक सौंदर्य की ओर हम आकृष्ट भी होते हैं और घटनाएं हमें अचंभित भी कर देती है, किंतु हम उनके पीछे वैज्ञानिक कारणों को जानने की चेष्टा अथवा प्रयास ही नहीं करते, जबकि इन सब के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक सिद्धांत अवश्य होता है। आज इस पाठ में हम नोबेल पुरस्कार विजेता भारत रत्न सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिन्होंने यह संदेश दिया है कि हमें आसपास घटित हो रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन वैज्ञानिक दृष्टि से करनी चाहिए। जिस तरह वृक्ष के पत्ते हरे क्यों होते हैं, आसमान में बादल कहाँ से आते हैं, इस तरह से अनेक प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, लेकिन इसकी खोज करना हम छोड़ देते हैं। जिधर देखो उधर हमारे मन में आशंकाओं भरे प्रश्न उपस्थित होते रहते हैं। वर्षा क्यों होती है? वर्षा के बाद धूप निकलने पर आकाश में क्या दिखाई देता है? और समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार से अनेक तरह के प्रश्न हमारे भीतर भी निर्माण होते रहते हैं। तो आइए जाने ऐसे ही प्रसिद्ध महान वैज्ञानिक के बारे में, जिन्होंने 1930 में भौतिकी शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। वे भारत के पहले वैज्ञानिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। तो पाठ में देखते हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर एसपी कॉलेज में भौतिकी के प्राध्यापक थे। उनकी माता पार्वती अम्मल सुसंस्कृत परिवार की महिला थी। सन 1892 में उनके पिता विशाखापट्टनम के एवीएन कॉलेज में भौतिकी और गणित के प्राध्यापक बनकर चले गए, यानी कि गुजर गए, उनका देहांत हो गया। उस समय रामन की अवस्था 4 वर्ष की थी, यानी कि सीवी रमन बहुत छोटे थे, 4 साल के ही थे, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा विशाखापट्टनम में ही हुई। पिता इन्हें बचपन से गणिती और भौतिक पढ़ाते थे। इन 2 विषयों में ही उन्हें जगत प्रसिद्ध बनाया और इनकी सशक्त नींव उनके पिता ने ही तैयार की थी। जिस तरह से हमारे माता पिता हमारे पढ़ाई के बारे में सजग रहते हैं और हमें हमेशा बताते रहते कि बेटा पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई करने से ही आपका भविष्य सुधर सकता है, तो उसी तरह से सीवी रमन के पिता भी उनकी पढ़ाई पर ध्यान देते थे और उन्हें गणित और भौतिकी विषय में उन्होंने
सशक्त बना दिया था, उनकी नींव बहुत मजबूत बना दी थी उन्होंने। वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और विज्ञानों की संगति ने रामन को विशेष रूप से प्रभावित किया। जिस तरह से बेहतर शैक्षिक वातावरण में पले बड़े सीवी रमन ने अनुसंधान के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए। भारत में विज्ञान को नई ऊंचाई प्रदान करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैज्ञानिक तौर पर दुनिया भर में जाने गए रमन की गणित में जबरदस्त रुचि थी और उनकी पहली नौकरी कोलकाता में भारत सरकार के वित्त विभाग में सहायक महालेखाकार की थी। देश को आजादी मिलने के बाद 1947 में भारत सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय प्रोफेसर नियुक्त किया था। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के पिता गणित एवं भौतिक के अध्यापक थे, इसीलिए उनका लालन पालन बिल्कुल उसी माहौल में हुआ। महज 11 वर्ष की आयु में उच्चतर माध्यमिक की पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन विदेश जाना शायद उनकी किस्मत में नहीं था, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ही कमजोर थी। रामन ने 12 वर्ष की ही अल्पावस्था में ही मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली यानी कि वह पास हो गए। 10वीं की एग्जाम वह पास हो गए थे। तभी उन्हें श्रीमती एनी बेजंट के भाषण सुनने और उनके लेख पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिस तरह उनका बचपन गुजर रहा था, न तो भारत स्वतंत्र हुआ था, नहीं भारत को आज़ादी प्राप्त हुई थी, लेकिन हमारे देश में ऐसा माहौल था कि सभी भारतीयवासी देश को आज़ादी प्राप्त करने के लिए लड़ रहे थे। और उन्हीं में से एनी बेजंट जो अपने देश के लिए कार्य कर रहे थे, देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनका भाषण सुनने का सौभाग्य डॉक्टर सीवी रमन को प्राप्त हुआ था। रामन ने रामायण, महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया यानी कि ये पौराणिक जो ग्रंथ है, उन्होंने रामायण और महाभारत ग्रंथों का अध्ययन किया, वो ग्रंथ उन्होंने पढ़े। इससे उनके हृदय पर भारतीय गौरव की अमिट छाप पड़ गई। अब जिस तरह हम वैज्ञानिकता की दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, उसी तरह से हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी होना जरूरी है। केवल पढ़ाई इतना ही नहीं पढ़ाया जा सकता। हम दूसरी किताबें भी हमें पढ़नी चाहिए, चाहे वो पौराणिक ग्रंथ क्यों ना हो, चाहे कथा कादंबरी क्यों ना हो, चाहे साहित्यिक भाषा के कई और पुस्तकें किताबें रहते हैं, वो भी हमें ग्रहण करनी चाहिए, ताकि हमारी बौद्धिक क्षमता है वो अधिक विकसित हो सके। उसी तरह से सीवी रमन ने भी ये पौराणिक ग्रंथों का भी अध्ययन किया था। इससे उनके हृदय पर भारतीय गौरव की अमिट छाप पड़ गई। यानी कि हमारा देश महान है, ये तो हम सभी को मालूम है, लेकिन हमारे देश में इतने महान ग्रंथ भी उपलब्ध है, ये उस ग्रंथों की पढ़ाई से उसे जानकारी मिल गई। रामन ने सन 1930 में मद्रास के प्रेसिडेंटी कॉलेज में प्रवेश लिया। अब मैट्रिक के एग्जाम पास होने के बाद उन्होंने कॉलेज में प्रवेश कर लिया। वहाँ के प्राध्यापक उनकी योग्यता से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अनेक कक्षाओं में उपस्थित होने से छूट मिल गई। यानी कि ऐसा नहीं कि आप क्लास में नहीं बैठे तो भी चलेगा, लेकिन आप जो खोज कर रहे हो, आप जो पढ़ाई कर रहे हो, उसके बीच अगर ये कक्षा का माहौल आता है, तो इसीलिए आपको ये छूट दी जाती है, ताकि आपकी पढ़ाई और अच्छी तरीके से हो सके। इसीलिए सीवी रमन को कक्षा में उपस्थित रहने से छूट मिल गई। वे स्नातक की परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले एकमात्र विद्यार्थी थे। वो जिस समय पढ़ाई कर रहे थे, उसमें वो पदवी परीक्षा प्राप्त करने वाले, विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले एकमात्र विद्यार्थी रहे हैं। उन्हें भौतिकी में स्वर्ण पदक मिला। उन्होंने 1907 में मद्रास विश्वविद्यालय से गणित में एमए की डिग्री विशेष योग्यता के साथ हासिल की। यानी कहते हैं ना कि जो भी पढ़ाई करो वो मन लगाकर, दिल लगाकर की, तो उसका नतीजा भी हमें बहुत अच्छी तरह से, उसके परिणाम भी हमें बहुत अच्छी तरह से दिखाई देने लगते हैं। ऐसे नहीं कि पढ़ाई है, जबरदस्ती ये पढ़ाई करना है, कंपलसरी है इसीलिए पढ़ाई की,
इस तरह से पढ़ाई से वहाँ हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ये सीवी रमन थे, तो इन्होंने अपनी पढ़ाई में बहुत ही मन लगाकर प्रयास किया और उसी तरह से अपनी योग्यता भी अपनी दिखाई। शिक्षार्थी के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, यानी कि जो विद्यार्थी थे तब उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए। बचपन से ही उनका मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बेचैन रहता था, यानी कि रहस्य को, यानी कि ऐसा क्यों होता है तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरह से जो सवाल अपने मन में उठते हैं वह केवल उसका खोज करने से के बाद ही, इस रहस्य को सुलझाने के बाद ही व्यक्ति का जो मन रहता है वो शांत हो जाता है। उसी तरह सीवी रमन के बारे में भी था। अपने कॉलेज के ज़माने से ही उन्होंने शोध कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। उनकी दिली इच्छा थी कि वे अपना सारा जीवन शोध कार्यों में समर्पित कर देंगे। सन 1930 में प्रकाश विवर्तन पर उनका पहला शोध पत्र लंदन के फिलॉसफी मैगजीन में प्रकाशित हुआ। उसका शीर्षक था आयातकृत छिद्र के कारण उत्पन्न असीमित विवर्तन पट्टियां। जब प्रकाश की किरणें किसी छिद्र में से अथवा किसी अपारदर्शी वस्तु के किनारे से गुजरती है तथा किसी पर्दे पर पड़ती है तो किरणों के किनारे पर मंद तीव्र रंगीन प्रकाश की पट्टियां दिखाई देती है। यह घटना विवर्तन कहलाती है। विवर्तन गति का सामान्य लक्षण है। इससे पता चलता है कि प्रकाश तरंगों में निर्मित है और प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में काम करती है। सीवी रमन से लेकर सलीम अली तक सभी भारतीय वैज्ञानिकों और उनकी खोजों ने भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अपना अलग अलग महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्हें भौतिक विज्ञान, चिकित्सा, गणित, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान जैसे अलग अलग क्षेत्रों में योगदान के लिए हमेशा हमेशा ऐसे वैज्ञानिकों को याद किया जाएगा।